हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे दोस्तों। रेलवे स्टेशन चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज पर वीडियो सेशन लाए हैं दोस्तों। अगर वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट सेशन तक। इसमें हम कुछ खास प्रश्नों को आप लोगों को सामने रखेंगे दोस्तों, और ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह प्रश्न दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। 4200 एक संख्या का 42% है। यह संख्या क्या है? देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत का मान कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है दोस्तों। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और किसी भी संख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं, अगर मान लीजिए 1 का 1% का मान कितने के बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि 1/100 के बराबर होता है। ठीक है। अगर इसका परसेंटेज पूछ लेता है तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो दिया है उसको पहले रख लेंगे दोस्तों। देखिए, 4200 एक संख्या है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 4200 एक संख्या है। यह संख्या क्या है? आरपीएफ एसआई 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आइए देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 4200 को हम पहले लिख लेंगे 4200 का 42%। अगर हम 42 का 42% निकालते हैं दोस्तों, 42% का मान, तो 100 बराबर कितने हो जाएगा? 100 कट जाएगा और यहाँ पे 42 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से इसका मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसी तरह से इसका 42 हो जाएगा गुणे वह संख्या क्या है, यानी यह संख्या क्या है, तो वहाँ पे हम 100 की बात कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत का मान हमेशा 100 में निकल करके आता है और इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। 42 भागे 42 करेंगे 4200 के, तो वह 100 के बराबर जाएगा। तो 100 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 0000 कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी इसका आंसर कितना निकल करके आएगा? 10,000 के बराबर आएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आरपीएफ एसआई के 2015 वाले में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 18% 720 है तो उस संख्या का 81% क्या होगा दोस्तों? तो यदि किसी संख्या, यहाँ पे प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, समझने का। यदि किसी संख्या का, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का मतलब है 100 में बात कर रहे हैं, और वह संख्या कौन सी है? 720 है दोस्तों। ठीक है, 720 है। आइए देख लेते हैं। 720 बटे कह रहे हैं कि संख्या का 18% निकालेंगे, तो वह 18 का 18% निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 18 के बराबर। तो उस संख्या का 81% यानी 81, 18 चौक 72, 18 40 हम 720 होता है, और 40 गुणे 81 कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना इसका आंसर आ जाएगा? आप कैलकुलेशन कीजिए, 3240 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है। और यह क्वेश्चन पूछा कब है दोस्तों? एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, यह को रिलेट करके प्रश्न आते हैं दोस्तों। मैथ में कोई भी, देखिए, अंकों का परिणाम निर्धारण नहीं होता है दोस्तों कि वही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसका अंक या डिजिट चेंज कर दिया जाता है दोस्तों। बस आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे की हम बात कर लेते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 12 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा? देखिए, किसी संख्या का 20% 12 है, तो किसी संख्या का अगर हम 20% 12 निकालते हैं तो 20% का मान यानी 20 के बराबर हो जाएगा। और वह संख्या, तो उस संख्या का 2/3, तो वह संख्या कौन सा माने हैं? मान के चलेंगे हम दोस्तों 100 का कितना हो जाएगा? 2/3। सॉरी, यहाँ पे इसको ब्रैकेट हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसको हटा देंगे। चलिए इसको पूरा हटा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, 100 का जैसे ही हम 2/3, 2/3 का मतलब है 2/3 कर लेंगे दोस्तों। तो इसको अगर हम कट करेंगे दोस्तों, तो यह 6 बार चला जाएगा, यह 10। ठीक है। आइए इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको कर लेते हैं। देखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा यह, और 2 5 10 हो गया,
ठीक है। और यह 20 25 100, 20 25 100, तो इसका आंसर निकल कर के आएगा 2 गुणे 20 यानी बराबर कितने के बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर। तो यह इसका उत्तर क्या निकल कर के आएगा दोस्तों, यदि किसी संख्या का 20% है, 12 है, तो उस संख्या का 2/3। देखिए कितना सिंपल सवाल है दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है यह। देखिए इनका कहने का तात्पर्य है कि किसी संख्या का कोई संख्या 12 दी गई है, उसका 20% यानी 12 का 20% आप निकालेंगे तो इतना आएगा गुणे, और उस संख्या का 2/3 है, तो उस संख्या कौन सी है, 100 का 2/3 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न इन्होंने पूछा है। आइए कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, आइए, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, इनका कहने का तात्पर्य है जब किसी संख्या में 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो स्वयं का 140% यानी अगर आप बात करते हैं तो वह पहले कितनी संख्या थी, 140 कब हुआ, जब वह स्वयं का कितना बढ़ कर के हो गया 140, तो वह संख्या कितनी थी 100, बढ़ा कितना 40। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों आप लोग। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है यानी बढ़ा करके पूछा है, तो जो बढ़ाया गया उसको पहले लिख लेंगे दोस्तों 216। अब यहाँ पे 100 से 140 हो रहा है, तो इसका मान कितना हो गया 40। ठीक है, आइए गुणा कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है 100% हो जाती है, तो वह संख्या क्या, वह संख्या कितनी है 100 है। तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे दोस्तों, और इसको भी कट कर देंगे, 2 आएगा, इसको कट करेंगे 5 आएगा। ठीक है, आगे कर लेते हैं दोस्तों 216 गुणे 5/2, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे तो 108 आएगा, 108/2 कर देंगे, सॉरी हाँ 216 गुणे 5 करेंगे तो दोस्तों इतना आ जाएगा, और इसको भाग कर देंगे दोस्तों तो 108 के बराबर आ जाएगा। तो 108 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों 540, इसका आंसर कितना आ जाएगा 540 निकल करके आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं, इसको फिर से एक बार सॉल्व करके बता देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या हो, आइए दोस्तों एक बार फिर इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी संख्या कह रहे हैं कि जब किसी संख्या 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, यानी हम 100 पहले लिए थे, अब वह बढ़ कर के कितना हो गया 140, बढ़ा कितना 40। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ने की बात कितना किए हैं 216, तो 216/40 कर देंगे दोस्तों गुणे, और पूछा है वह संख्या कितनी है तो वह 100 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कट करेंगे दोस्तों, इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 50। ठीक है, आइए 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, 5/2 आ गया, इसको काट देंगे दोस्तों 108, 108 दूनी 216 होता है, तो 108 गुणे 5 बराबर कितना आएगा 8 25 40। आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, 540 के बराबर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो वीडियो सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। यह परसेंटेज के ऊपर टॉपिक था दोस्तों, बस छोटा सा सेशन लाएंगे दोस्तों, और आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सेशन देख लेते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए 5वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। आइए 5वां प्रश्न में, यदि किसी संख्या का 35% संख्या के 50% से 12 कम है, कह रहे हैं कि 35% संख्या के 50% से 12 कम है, और इन्होंने कहा है कि 35% संख्या से 12 कम है, तो वह संख्या बताइए। तो यह पूछ रहे हैं कि भैया वह संख्या कौन सी होगी, तो आप उस संख्या को बता दीजिए, सीधी सीधे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का। तो
तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए 35% से 50% कितना कम है। यहाँ पे अगर इसकी बात कर लेते हैं तो कितना कम है, 50 में से 35 निकालेंगे तो यह कितना कम हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा। और यहाँ पे कितना कह रहा है कि 12 कम है, तो 12/15 गुणे, अब वह संख्या की बात कर रहा है तो वह संख्या प्रतिशत में कितना होता है, 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों और बताएंगे। देखिए 3 चौक का 12, 3 पच्चे 15, ठीक है, और 25 चौक का 100, 20 पच्चे 100, इसको काटेंगे 20 बार, तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों पूछा है क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है दोस्तों। अगर इस पर चाहेंगे दोस्तों तो एक कंप्लीट सेशन आप लोगों को दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए दोस्तों, एक धनात्मक संख्या के 15%, एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी संख्या के 10% के योग का 70 है, इस संख्या का 2 गुना क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न को अस्थाई से पढ़िएगा और एसएससी CHSL में 2016 में पूछा गया। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आरपीएफ एसआई में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक धनात्मक संख्या के 15% और 10% का योग, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, सिंपल है। और योग पूछा है, योग दिया है इनका कितना, 70। अब यहाँ पूछा है कि यह 25 जोड़ने पर 25 है और उनका जोड़ने पर अंकों में कितना था, 70 था। अब यह बात कर रहे हैं कि इस संख्या का इस संख्या का 2 गुना क्या है। तो 100 का 2 गुना पूछा है। ठीक है, सिंपल सी सवाल है दोस्तों। तो 25 चौक का 100, 4 दूना 8, तो 70 गुणे 8 करेंगे तो 8 सत्ते 56 यानी 560 आंसर हो जाएगा। देखिए इसे ट्रिक पे काम करेंगे दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को वेरी इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर मैथ का सेशन इसी तरह से चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या के से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। कह रहे हैं कि एक संख्या के घटाने पर वह 80% रह जाती है, घटकर 80% रह जाती है, उसी संख्या का 40% क्या होगा दोस्तों। उसी संख्या का 40% क्या होगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों और देखते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80 रह जाती है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि 15 घटाने पर कोई संख्या है, अगर उस संख्या में से 15 घटा देंगे तो वह संख्या कितना घट करके रह जाएगी, यह प्रश्न है इनका दोस्तों। तो आइए परसेंटेज में बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि घटाने पर वह 80% रह जाती है, तो यानी 100 का अगर हम 80 घटा देंगे दोस्तों, 80 निकाल देंगे 80%, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20% के। ठीक है, इसको देखेंगे देखो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 100 में माइनस कर देंगे, 100 में 80 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 20% आएगा। ठीक है, यह SSC GD 2016 का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है दोस्तों। अब यह कह रहे हैं कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो वह संख्या का अगर 40% हम निकालेंगे दोस्तों, उस संख्या का, तो कोई भी संख्या का अगर हम 40% निकालते हैं दोस्तों तो वह वही संख्या होती है, कट करके कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यह है। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो दिया है घटाने पर कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है हमको, और यहाँ पे घटाने पर कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है दोस्तों। इसको हम करेंगे। इसके बाद पूछा है उस संख्या का 40%, उस संख्या का, तो वह संख्या क्या है, 100 है, उसका 40% निकालेंगे, कट करके कितना आएगा, 40। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 दूना
4, तो बराबर कितने के आ जाएगा 30। यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रश्न देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगले वाले सेशन में अगर इसी तरह से रहा दोस्तों तो मैं इसका PDF भी डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी संख्या के 20% वर्धमान और संख्या के 25% राशि अपमान में अंतर 36 है। अपमान का मतलब हराशित मान है दोस्तों। ठीक है, अपमान का मतलब क्या है? अपमान नहीं होगा दोस्तों, हराशित मान होगा। किसी संख्या का 20% कहने का तात्पर्य है, और उसी संख्या के 25% के राशि अपमान में अंतर है। तो किसी संख्या का 20% वृद्धि करने पर और संख्या के 25% घटाने पर तो अंतर कितने का आता है? 36 का आता है दोस्तों। ठीक है, अंतर कितने का हो जाता है? 36 का अंतर हो जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसी तरह से पल पल अपडेट के लिए, और मैथ का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह अगला प्रश्न हमने पढ़ा क्या है? कह रहे हैं कि किसी संख्या के 20% वर्धित मान है। ठीक है, 20% वर्धित मान और हराशित मान की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20% वर्धित मान का मतलब है 100 का, यहाँ पे 100 पे बात कर रहे हैं। तो यह 100 से कितना हो जाती है वर्धित का मान, यानी बढ़ोतरी मान, यानी 120 हो जाती है। ठीक है, और 25% अपमान का मतलब है, सॉरी यहाँ पे हराशित मान कर लीजिएगा 25%। तो 100 में 25 घटाएंगे दोस्तों, 100 में अगर 25 निकालेंगे दोस्तों तो यह 75 निकल करके आएगा। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का अंतर कितने हमें देखने, 120 में 75 घटाएंगे तो 45 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह दोस्तों मान था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अंतर दिया कितना का है? 36 का। जो दिया है दोस्तों उसको पहले मान लेंगे और जिसके बारे में पूछा है उसको नीचे लिख लेंगे दोस्तों। तो 36/45। आइए बात कर लेते हैं गुणा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या मान लेंगे कौन सी होगी? 100 होगी दोस्तों। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 15। यहाँ 3 से अगर काटेंगे तो 15 और 3 से अगर काटेंगे तो 12। इसी तरह से इसको भी काटेंगे दोस्तों, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100, तो 40 दूना 80। तो 4 गुणे 20 बराबर 80। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैं बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हराशित मान में अंतर 36 का है। कह रहे हैं कि यह दोनों का मान अगर निकालेंगे तो उसमें 36 का अंतर आता है। तो कह रहे हैं कि वह संख्या क्या होगी दोस्तों? अगर 20 का 100% निकालेंगे दोस्तों तो 120 मान बढ़ करके आ जाएगा, और 100 में 25% हराशित यानी कमी की गई है तो 75 आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालने की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा 45 आता है। अब यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है 36, तो 36 को पहले हम लिखेंगे बटे में, उसके नीचे लिखेंगे 45, और वह संख्या पूछा है तो वह 100 से गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80 के बराबर आ जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। कह रहे हैं यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए। विद्यार्थी लड़के हैं, यहाँ पे लड़के की बात कर रहे हैं, तो 100 में से 60 घटा दीजिए तो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, यानी 40% क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 812 है, तो 812। ठीक है,
तो वह विद्यालय में कुल कितने लड़के थे। कुल कितने मान के चलेंगे, 100 है, यहाँ पे बता दिए पहले। और लड़कियों की से तुलना कर लेंगे, यानी 40 गुणे 100, ठीक है। 10 से 1025, ठीक है, कट जाएगा। यह 108, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, यानी 406 गुणे 5 करेंगे, कितना आंसर आएगा दोस्तों, 406 गुणे कितने की बात कर रहा है इसमें, 1 मिनट सवाल में देख लेते हैं कुल कितने लड़के। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा दोस्तों, इसको हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए वैसे भी होगा, अगर कुल छात्र की संख्या पूछेगा तो उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा पूछा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 100 में से अगर हम 60% निकालेंगे तो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, यानी 40% हमारी लड़कियाँ हो जाएंगी। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 812 है, कह रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, 812 है, और यह 40% है, ठीक है। विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यहाँ पे कितने हमें मिले थे, 60 लड़कों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे दोस्तों, 4 दूना 8, 2 छक्का 12, 406 गुणे 3, ठीक है। इसका आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों 1218। तो हमें मिल जाएंगी किसकी, लड़कों की संख्या मिल जाएगी 1218। तो दोस्तों यह वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों इसी तरह की मैथ के टॉपिक्स पर। और इसी तरह से आरपीएफ रेलवे में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।